नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम आज बात करेंगे योग के एक ऐसे पार्ट के बारे में जो कि प्रत्येक योग साधक को, योग करने वाले को आवश्यक रहता है। जिस तरह से योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान का महत्व है, उसी तरह से षटकर्मों का भी योग में अपना ही महत्व है। जिस तरह से हम अपने शरीर की बाहरी तौर से सफाई करते हैं, उसी तरह से हमें आवश्यकता रहती है कि हम अंदर से भी अपने शरीर की सफाई कर सके। तो इसीलिए हमें हठ योग के ग्रंथों में षटकर्मों के विषय में वर्णन मिलता है। अब आखिर षटकर्म है क्या? षटकर्म अर्थात 6 प्रकार की ऐसी क्रियाएं जो कि आपके शरीर की आंतरिक तौर से सफाई करती है। तो इन्हीं षट क्रियाओं में से एक क्रिया का नाम है जल नीति, जिसके बारे में कि हम आज चर्चा करने वाले हैं और उसको आपके सामने प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। जल नीति उन लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी है जिन लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम हो जाता है या जिन्हें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके क्या होता है कि म्यूकस जो है वो यहाँ भरा होता है काफी, और बार बार उस म्यूकस से उन्हें परेशानी होती है और इस म्यूकस से ही कई बार लोगों को सर दर्द भी हो जाता है और उनके जो नॉस्ट्रल होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जल नीति जो है वो हमारे नाक, आंख और कान, इन तीनों को भी स्वस्थ रखने में बेहद ही सहायक है। जिन लोगों के नाक के अंदर मांस बड़ा होता है या जिनकी नाक की हड्डी बड़ी होती है, उन लोगों के लिए भी नीति करना बेहद ही लाभकारी है। जल नीति हमारे नाक के अंदर जमा हो रखे म्यूकस को बाहर निकालती है और जिससे कि हमारे नाक के जो दोनों नॉस्ट्रल है वो सांस को आसानी से अंदर ले सकते हैं और बाहर छोड़ सकते हैं, यानी कि उससे जो दोनों नॉस्ट्रल है हमारे, ये अच्छी तरह से अपना काम करते हैं। साथ ही जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी ये साफ करने का कार्य करती है। शरीर की समस्याओं के अलावा जल नीति का लाभ हमें मानसिक तनाव, आपका स्ट्रेस हुआ, डिप्रेशन हुआ और जो हमें हमारे अंदर चिड़चिड़ापन रहता है उसको भी दूर करने में बेहद ही सहायक है। और अगर बात करें जल नीति को करने के समय की, तो जल नीति को आप सुबह उठ के कर सकते हैं और इसका जो सबसे बेस्ट टाइम करने का रहता है वो होता है फरवरी से जून के बीच में, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि वसंत और गर्मी का मौसम आ रखा होता है और फरवरी से जो पहले का मौसम होता है उसमें क्या होता है कि हमारे भीतर कफ जमा बहुत होता है और जो म्यूकस की समस्या होगी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कि जो सर्दी का समय होता है उस समय म्यूकस की समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो म्यूकस उस समय इकट्ठा हो रखा होता है फरवरी और जून के बीच में, वसंत और गर्मी के मौसम में, वो म्यूकस हमारा बाहर आने लगता है और जल नीति उस म्यूकस को बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम जो जल नीति को करने का है वो है फरवरी से जून के बीच में। अब बात करेंगे कि जल नीति कैसे की जाती है। जल नीति को करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें एक नीति पॉट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए अब करते हैं जल नीति का अभ्यास। जल नीति के अभ्यास के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी पहले एक जग गर्म पानी की। गर्म पानी भी इतना होना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर, सील गर्म पानी जिसे आप कहते हैं। साथ में हमें पड़ेगी जरूरत नमक की। नमक आपको उतना डालना है जितना आपके आंसुओं में खारापन होता है या आपके ब्लड में जितना खारापन होता है उतना ही नमक आपको जल नीति के लिए इस पानी में घोल देना है। तो हम नमक डालेंगे पानी में। डालने के बाद इस पानी को अच्छे से घोल लेना है। आप चाहे तो ये पानी टेस्ट कर सकते हैं ताकि नमक का पता चल सके कि कितना नमक आपने डाला है। तो आइए शुरू करते हैं जल नीति क्रिया को। जल नीति क्रिया को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और इसे बैठ के भी कर सकते हैं। तो यदि आप शुरुआती साधक हैं तो आप बेशक इसे खड़े होकर कीजिए। खड़े होकर करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपके दोनों पैरों के बीच में गैप रहना चाहिए आपके कंधे जितना, और हल्का सा आपने आगे की ओर झुक जाना है। और अगर आप बैठ के करें तो बैठ के आपने कागासन में बैठ जाना है दोनों पंजों पर, और उसके बाद हम अपने नीति पॉट में पानी भरेंगे। और ध्यान रखिए नीति पॉट को उपयोग करने से पहले इसे गर्म पानी से अच्छे से धो लेंगे। यस, ये हमने पानी भर लिया। अब आपने चेक करना है सबसे पहले अपने नॉस्ट्रल की, कौन से नॉस्ट्रल से ज्यादा जो सांस है वो बाहर आ रहा है। जिस नॉस्ट्रल से ज्यादा सांस बाहर आ रहा है उस नॉस्ट्रल में आपने ये जो नीति पॉट की टोटी है इसे आपने लगा देना है। और ध्यान रखना है जब आप ये टोटी लगाओगे नाक से आपको सांस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो सांस है वो आपको मुंह से लेना है। नीति क्रिया करते समय आपको अपना मुंह खुला रखना है। अगर आप अपना मुंह बंद रखते हो तो पानी सीधा आपके गले में जा सकता है। तो इसीलिए जो सांस लेना है वो आपको सिर्फ मुंह से लेते रहना है। जब आप टोटी अपने नाक में डालेंगे तो आपने अपने सिर को थोड़ा तिरछा कर लेना है और नीचे की तरफ हल्का सा झुका देना है। और इस तरह से हम टोटी डालेंगे अपने नॉस्ट्रिल में।
सिंपल, आप जब एक नोस्ट्रल से पानी डालेंगे तो दूसरे नोस्ट्रल से ऑटोमेटिकली वो बाहर निकलेगा, यदि आप पूरी अच्छे से टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो। अब यही क्रिया हम दूसरे नोस्ट्रल से करेंगे। मुंह खुला रहेगा, ध्यान से। एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे। ये भर दिया। अब आप देखेंगे जो पानी का फ्लो है वो पहले जो मैं क्रिया की उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। इस तरह से टिल्ट कर देंगे और दूसरी ओर से करेंगे दोबारा। रिलैक्स। अभी हमने जल नीति क्रिया की। अब जल नीति क्रिया के बाद क्या होता है कि पानी जो है वो हमारे नोज में रह जाता है। उस पानी को बाहर निकालना भी बहुत जरूरी होता है। यदि हम उस पानी को बाहर नहीं निकालते हैं तो हमें सिर में दर्द या दिन भर बेचैनी हमें रह सकती है। नाक से पानी बाहर निकालने के लिए हमें कुछ योगाभ्यासों का अभ्यास करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं योगाभ्यास, जिसके द्वारा हम नाक में फंसे पानी को बाहर निकाल सकते हैं ताकि ये पानी हमें परेशानी पैदा ना करे। जल नीति क्रिया करने के बाद आपको जो सबसे पहला अभ्यास है वो आपको कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना है। कपालभाति क्रिया में आपको क्या है कि सांस बाहर की ओर छोड़नी है, जिससे कि जो नाक में फंसा पानी है वो बाहर की ओर आ जाएगा। तो अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखेंगे, पीठ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और शुरू करेंगे कपालभाति। इसमें जब आप सांस बाहर की ओर छोड़ोगे तो आपका पेट जो है वो अंदर की ओर जाएगा। कपालभाति का अभ्यास आपको एक रिदम के साथ ही करना है। तो शुरू करेंगे। साथ में ही एक कपड़ा रखें ताकि कपालभाति करते समय जो म्यूकस आपके नाक से बाहर निकलेगा उसे आप साफ कर सके। चाइल्ड पोज के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद सामने की ओर आप झुक जाएंगे और अपने हाथों को भी धीरे धीरे सामने ले जाएंगे। कुछ देर इसी आसन में रहेंगे जब तक पानी बाहर ना आए। रिलैक्स। कुछ ही देर में जो है पानी जो अंदर फंसा होगा वो बाहर आ जाएगा। और अगला अभ्यास है पानी को बाहर निकालने का, कि आप एक नोस्ट्रल बंद कर लीजिए और सिर को थोड़ा सा टिल्ट करें और सांस को कपालभाति की तरह बाहर की ओर फेंकते रहे। एक नाक से हो जाए तो दूसरे नाक से। तो इस तरह से जल नीति क्रिया के दौरान जो पानी हमारे नाक के अंदर रह जाता है उस पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को जल नीति का अभ्यास नहीं करना है। तो जिन लोगों को नाक से खून निकलने की समस्या रहती है या जब आपको बहुत ज्यादा जुकाम हो या सर्दी हो तो उस समय आपको इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।